रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस साल का ऑस्कर अवार्ड्स। क्रिस रॉक नाम का मशहूर एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन अपना सेट कर रहा था। ऑडियंस में थे हॉलीवुड के कई नामचीन एक्टर्स, जिनमें से एक कपल था जेडा पिंकेट स्मिथ और उनके हस्बैंड विल स्मिथ। जेडा पिंकेट स्मिथ एलोपेशिया नाम की एक बीमारी से जूझ रही है, जिसमें उनका रैपिड हेयर फॉल होता है। 2018 में जेडा पिंकेट स्मिथ ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाला था, जिसमें शी रिवील्ड कि शी इज सफरिंग फ्रॉम एलोपेशिया। क्रिस रॉक ने मजाक में जेडा पर एक जोक मारा कि वो जी.आई. जेन पार्ट 2 में कब दिखाई देगी। जी.आई. जेन 1997 की रिडली स्कॉट की एक फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस डेमी मूर ने फिल्म के लिए अपने सर के बाल शेव करवा दिए थे। क्रिस रॉक के इस जोक पर पहले तो विल स्मिथ हंसे, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ इस जोक को सुनकर थोड़ी सी भावुक हो गई है एंड शी डिडंट अप्रूव ऑफ द जोक, विल स्मिथ उठे, स्टेज पर गए और क्रिस रॉक को सबके सामने एक थप्पड़ जड़ दिया। काफी लोग कह रहे हैं कि विल स्मिथ को क्रिस रॉक को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि क्रिस रॉक को ऐसा जोक सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। हिंदी फिल्मों में ऐसे कई सारे सीन्स हैं और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने जाने अनजाने में अपनी फीमेल काउंटर पार्ट को पब्लिकली इंसल्ट किया हो। तो आज कैरेक्टर डाइसेक्टर में 3 ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने फिल्म में पब्लिकली अपने फीमेल काउंटर पार्ट को ह्यूमिलेट किया हो। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। पब्लिक ह्यूमिलेशन में सबसे फ्रेश जो कैरेक्टर है मेरे दिमाग में, वो कैरेक्टर है जिसके एक डायलॉग पर ऑलमोस्ट वो पूरी फिल्म बेस्ड है। ये कैरेक्टर है सतीश गोडबोले। अब आप कहोगे कि ये सतीश गोडबोले कौन है? ये बड़ा ही आयरॉनिक है कि ये फिल्म जो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है, इस फिल्म की फीमेल लीड कैरेक्टर एक अस्तित्व, एक आइडेंटिटी दे रही है सतीश गोडबोले को। सो सतीश गोडबोले इज द हस्बैंड ऑफ शशि गोडबोले। शशि गोडबोले यानी इंग्लिश की लेट श्रीदेवी जी। फिल्म का एक सीन है जहां न्यूयॉर्क में शशि, उसका हस्बैंड सतीश, उसके बच्चे और सतीश की बहन की लड़की होस्ट कर रहे हैं उस लड़की के होने वाले हस्बैंड को, जो एक अमेरिकन है। शशि के हाथों लड्डू खाकर सब तारीफ कर रहे हैं उसके कुकिंग स्किल्स की, जहां उसका हस्बैंड सतीश कहता है शशि वॉज बॉर्न टू मेक लड्डूज। शशि सिर्फ लड्डू बनाने के लिए जन्मी है। सतीश जस्टिफाई करने का ट्राई करता है कि वो उसकी तारीफ कर रहा है, पर यह लाइन इस पूरे फिल्म का सार है। इस लाइन को शशि जस्टिफाई करती है विथ हर डायलॉग। अगर औरत खाना बनाए तो उसका काम है, बट अगर मर्द खाना बनाए तो ये एक आर्ट है। दिस वॉज वन ऑफ द इंस्टेंसेस आई रिमेंबर जब एक मेल कैरेक्टर अपनी फीमेल काउंटर पार्ट को सबके सामने ह्यूमिलेट करता है। पब्लिक ह्यूमिलेशन का दूसरा नोटेबल कैरेक्टर है कभी खुशी कभी गम का अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर यशवर्धन रायचंद। रात का सीन है जहां रायचंद परिवार एक साथ बैठा हुआ है और घर की दादी राहुल यानी शाहरुख खान को बताती है कि किस तरह से यशवर्धन रायचंद के पिताजी ने नंदिनी रायचंद यानी जया बच्चन को सिलेक्ट किया था घर की बहू के लिए, जिस पर नंदिनी रायचंद कहती है कि अब सब बदल गया है, अब बच्चे खुद ही अपनी चॉइस बना लेते हैं। डायलॉग कंप्लीट होने से पहले ही यशवर्धन रायचंद आधे से टोकता है, कुछ नहीं बदला नंदिनी। नंदिनी समझाती है कि मेरे कहने का मतलब है, और फिर से यशवर्धन रायचंद आधे से टोकता है, कुछ नहीं बदला। जया बच्चन यानी नंदिनी फिर से रीजनिंग देने का ट्राई करती है, जिस पर अमिताभ बच्चन यानी यशवर्धन रायचंद फिर से टोकता है, कह दिया ना, बस कह दिया। नंदिनी चुप हो जाती है। ये सीन वो सीन है जहां हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से रायचंद परिवार एक पेट्रियार्किक परिवार है, जहां वही होगा जो यशवर्धन रायचंद कहेगा। पर जिस तरह से घर की बहू को उसके बच्चों के सामने, उसकी सास के सामने यशवर्धन रायचंद चुप करवा देता है, दिस सीन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पब्लिक ह्यूमिलेशन ऑफ अ फीमेल कैरेक्टर। थर्ड सीन जो मुझे याद है इज अ क्लासिक सीन। फिल्म है जोया अख्तर की दिल धड़कने दो। कमल मेहरा यानी अनिल कपूर और उनकी वाइफ नीलम मेहरा यानी शेफाली शाह के बीच कुछ भी सही नहीं है।
कमल मेहरा के पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो चुके हैं, जिसे नीलम मेहरा ने एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी ओर कमल मेहरा बार बार नीलम मेहरा को अपना वेट रिड्यूस करने के लिए टोकता रहता है। ये वो सीन है जहां उनके एनिवर्सरी के दिन अनिल कपूर यानी कमल मेहरा एक फॉरेनर के साथ लंच टेबल पे फ्लर्ट कर रहा है। नीलम मेहरा, जो कहीं ना कहीं अपनी बेटी की भी टूटती शादी से अफेक्टेड है या सबकॉन्शियसली इंस्पायर्ड है, गोज एंड कन्फ्रंट्स कमल मेहरा। कमल मेहरा पब्लिकली नीलम मेहरा की फ्रेंड्स के सामने, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड, नीलम मेहरा को खरी खोटी सुनाता है। नीलम मेहरा अकेले में जाती है और अपने मुंह में कैलोरी से भरे हुए केक्स और पेस्ट्रीज को लिटरली मुंह में ठूसती है। कहते हैं 7 सिंस में से एक सिन है ग्लटनी, और नीलम मेहरा अपने हस्बैंड के इस पाप का बदला और अपने दोस्तों के सामने अपनी होने वाली बेइज्जती का बदला खुद पर सिन करके, एक पाप करके निकालती है। यह सीन रियली दिखाता है कि पब्लिकली इंसल्ट से एक फीमेल पर किस हद तक असर पड़ता है। तो ये थे मेरे कुछ सीन्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स जिन्होंने ऑस्कर 2022 में क्रिस रॉक की तरह पब्लिकली किसी फीमेल को ह्यूमिलेट किया। अगर आपको भी ऐसे ही सीन्स और कैरेक्टर्स याद आए तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके जरूर बताना। दिस इज अतीक एंड यू आर लिसनिंग टू Character Dissector with Ateek. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे डीएम करें।